बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सोशल साइकोलॉजी है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी शायद सेम चीज़ हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों के दरमियान एक आपको डिफरेंस बताने की मैं कोशिश करूँगा। साइकोलॉजी बेसिकली किसी एक शख्स की जो मेंटल सेटअप है उसको स्टडी करने का नाम है। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा साइको एनालिसिस है, इनर स्टडी ऑफ माइंड है, जिसमें शऊर है, लाशऊर है, तहतुल शऊर है, हमारे ड्रीम्स हैं, सेंसिटिविटी है, हमारी इमेजिनेशन है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब किसी एक शख्स की पर्सनल इनर स्टडी होती है माइंड की, तो उसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। जब उस शख्स के साथ किसी दूसरा एक शख्स या एक से ज़्यादा दूसरे लोगों के फीलिंग्स, थॉट्स या उनके बिहेवियर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्चुअल, इमेजिन्ड या इम्प्लाइड फॉर्म में इफ़ेक्ट करें, तो उस स्टडी को हम लोग सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। इसको सिंपल अल्फाज में अगर समझना चाहें तो जब एक शख्स की बात हम करेंगे तो साइकोलॉजी होगी। जब एक शख्स के साथ दूसरे लोगों का कनेक्शन होगा तो उस कनेक्शन के नतीजे में कुछ चेंजेस आएंगी उनकी मेंटल सेटअप पर। उन चेंजेस को स्टडी करने का नाम जो है वो सोशल साइकोलॉजी है। चूँकि लफ्ज़ ये सोशल से निकला है तो सोशल से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल है। एक शख्स से ज़्यादा, वो दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के एट ए टाइम बिहेवियर, एक दूसरे पर जो उनका इन्फ्लुएंस है, उसको हम स्टडी करेंगे तो वो सोशल साइकोलॉजी की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके लिए बुनियादी जो टर्म्स हैं देखे जाए तो प्राइड है, प्रेजुडिस है, आपके जो एक दूसरे के लिए लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जिसके अंदर आपके अंदर कैफियत पैदा होती है, खुशी की कैफियत पैदा होती है, गम की कैफियत पैदा होती है, हैरानगी की, गुस्से की, नफ़रत की, मोहब्बत की, वो दूसरे के एटीट्यूड और बिहेवियर के नतीजे में पैदा होती है। तो जब इस तरह के कांटेक्ट, सोशल कांटेक्ट के ज़रिए आपकी पर्सनालिटी पे कुछ चेंजेस आएँ, आपके मेंटल सेटअप पे, आपके माइंड पे कुछ चेंजेस आएँ, तो उस पूरी स्टडी को हम लोग सोशल साइकोलॉजी करेंगे। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, एटीट्यूड इसमें आ जाता है, बिहेवियर इसमें आ जाता है, प्राइड है, प्रेजुडिस है, इसके अंदर आपकी कुछ नॉर्म्स भी आ जाती हैं। तो एक वास्ट स्टडी है सोशल साइकोलॉजी की और असर हाज़िर में ये इल्म अपने अरूज की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के रवैयों में तब्दीली आ रही है दूसरे लोगों की वजह से। दूसरे लोग बराह रास्त भी इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों की लाइफ को, इनडायरेक्टली भी करते हैं, डायरेक्टली भी करते हैं। और बाज़ औक़ात हम लोग तसव्वुर के साथ, किसी चीज़ की तसव्वुर या मफ़हूम के साथ भी अपने माइंड के अंदर कुछ तब्दीली महसूस करते हैं। तो ये एक्चुअल भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, इमेजिन्ड भी हो सकता है। इमेजिन्ड से मुराद ये है कि तसव्वुराती हो गया, और इम्प्लाइड भी हो सकता है कि हम जस्ट मफ़हूम ले लेते हैं कि उसने इस तरह कहा होगा, इस तरह उसने मेरे बारे में ये अल्फाज कहे होंगे, तो आपके एक माइंड के अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको पूरी की पूरी जो स्टडी है हमारी, इसको हम लोग सोशल साइकोलॉजी कहेंगे। तो सादा अल्फाजों में फिर समझना चाहें तो सोशल साइकोलॉजी बेसिकली इज़ अ स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अ सिंगल पीपल। द रिलेशन बिटवीन वन पर्सन टू एन अनदर पर्सन, या आप कहें कि एक शख्स दूसरे लोगों से जो इन्फ्लुएंस लेता है और उसके बाद उसके माइंड पे जो चेंजेस आते हैं, उस स्टडी को हम लोग सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मसला।